पैसा हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसे असली मायने में समझते हैं। हम सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बस ज्यादा कमाई या बिजनेस स्किल्स की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे को समझना भी एक मनोविज्ञान है? मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। ये आपके सोचने के तरीके, फैसलों और धैर्य का खेल है। इस किताब की सबसे पहली और गहरी सीख ये है, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना और संभालना। बहुत सारे लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं। वहीं कुछ लोग मामूली आमदनी में भी अमीर बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास है विवेक और अनुशासन। किताब बताती है कि समय सबसे बड़ा मैजिक है। अगर आप निवेश की शुरुआत जल्दी करते हैं और लंबे समय तक धैर्य रखते हैं, तो पैसा आपके लिए काम करने लगता है। वॉरेन बफे इसका उदाहरण है। उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा इस वजह से है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश शुरू किया और लंबे समय तक किया। हर इंसान का पैसा देखने का नजरिया अलग होता है। कोई बचपन में गरीबी में पला है तो वो पैसे को लेकर ज्यादा सतर्क रहता है। वहीं कोई संपन्न परिवार से आया हो तो रिस्क लेने में झिझक नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने फैसले दूसरों की जिंदगी देखकर मत लो। सबसे दिल को छू लेने वाली बात है इनफ, यानी संतोष की भावना। हम अक्सर सोचते हैं कि बस थोड़ा और पैसा आ जाए फिर सब सही हो जाएगा, लेकिन यही लालच हमारी आजादी छीन लेता है। जिंदगी में एक बिंदु पर रुकना और जो है उसमें खुशी ढूंढना, यही असली अमीरी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल आजादी ही सबसे बड़ी दौलत है। जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं, जब आप ये तय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है और कब करना है, तब आप सच में अमीर हैं। पैसा कमाने का मकसद केवल चीजें खरीदना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीना होना चाहिए जहां आपको किसी के आदेश का इंतजार न करना पड़े। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो हमें पैसे से जुड़ी सोच को पूरी तरह से बदलने की ताकत देती है। यह हमें बताती है कि पैसा हमारी सोच का आईना है। अगर सोच साफ है, समझ मजबूत है और धैर्य है, तो पैसा खुद आपके पास आएगा। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसे की गिनती नहीं, पैसे की समझ लाना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है।